इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सचिन वाजे के वकील ने एक चिट्ठी मीडिया में जारी की है। आपको यह भी बता दें कि इस चिट्ठी में सचिन वाजे ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। वाजे की कथित चिट्ठी में सचिन वाजे ने कहा है कि शरद पवार मुझे वापस नौकरी पर नहीं रखना चाहते थे, लेकिन अनिल देशमुख ने मुझसे कहा कि मैं शरद पवार को मना लूंगा, यानी अनिल देशमुख शरद पवार को मना लेंगे, लेकिन मुझे उसकी एवज में 2 करोड़ रुपए देने की होंगे। मैंने कहा मैं अभी पैसे नहीं दे सकता। इस पर अनिल देशमुख ने कहा कोई बात नहीं। तो बेहद सनसनीखेज ये हैंड रिटन 3 अप्रैल को एनआईए कस्टडी से लिखी गई चिट्ठी है जो मीडिया के सामने सचिन वाजे के वकील ने जारी की है। इसमें अनिल देशमुख ने यह कहा है कि अगर आप 2 करोड़ रुपए मुझे दोगे, यानी सचिन वाजे 2 करोड़ रुपए अगर देंगे तो वो शरद पवार को मना लेंगे। हमारे 3 रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजेश, उसके अलावा राजीव और दिनेश मौर्य। राजेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बेहद सनसनीखेज ये चिट्ठी है, हैंड रिटन ये चिट्ठी है जो कि एनआईए कस्टडी से लिखी गई है 3 अप्रैल को, जो आज सचिन वाजे के वकील ने मीडिया को सौंपी है चिट्ठी, दिखाई है चिट्ठी। बिल्कुल, ये इसमें वही बातें लिखी गई हैं जो आरोप परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में लगाया था। मुख्यमंत्री को जो चिट्ठी लिखी थी, जो उसमें जो बातें कही गई थी, उसी से मिलती जुलती बातें जो हैं वो इस चिट्ठी में लिखी गई हैं। 2 करोड़ रुपए का जो आरोप है वो नई बात जरूर इस चिट्ठी में सामने आई है। सचिन वाजे ने लिखा है कि जब वो अपने पोस्ट पर दोबारा पुलिस फोर्स में लौट आया था तब उसे वापस हटाया जाने की बात कही जा रही थी, और अनिल देशमुख ने उसे बताया था कि पवार साहब नहीं चाहते हैं कि वापस वो इस पोस्ट पे आए, और यही वजह है कि अनिल देशमुख ने तब सचिन वाजे से 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। ये चिट्ठी सचिन वाजे ने एनआईए कस्टडी में लिखी है और आज कोर्ट में ये चिट्ठी जमा की गई है, तो बड़ा आरोप है। उसके बाद सचिन वाजे ये भी लिखता है कि किस तारीख को होम मिनिस्टर ने उसे अपने बंगले में बुलाया और क्या क्या बातें कही हैं। 3 से 3.5 लाख रुपए हर एक बार से कलेक्ट करने की बात जो परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखी थी, वही बात सचिन वाजे। बिल्कुल राजीव, तो महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि यह चिट्ठी में वही सब बातें लिखी गई हैं जिनका कि जिक्र परमवीर सिंह ने किया था, और ये 3 पन्नों की चिट्ठी है। और बाकायदा आखिरी लाइन जो है वो ये कि मैं कोर्ट से जस्टिस चाहता हूं, मुझे जस्टिस मिले, न्याय मिले। 3 अप्रैल को यह हैंड रिटन चिट्ठी है। बिल्कुल सौरव, देखिए ये हैंड रिटन चिट्ठी है। अगर पिछली बार जैसे हमने देखा था कि खुद सचिन वाजे ने कोर्ट में जज के सामने बात कहा था कि उसे कुछ बातें कोर्ट को बतानी है, जिसके बाद कोर्ट में जज ने कहा था कि आपको जो भी कहना हो लिख कर देना, लिख कर कोर्ट में सबमिट करना। और उसके बाद में सचिन वाजे के लीगल टीम के जरिए ये बातें सामने आई कि किस तरह से अनिल देशमुख ने 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। अगर उन्हें सचिन वाजे को पुलिस विभाग में वापस से आना है तो, और 2 करोड़ रुपए वर्दी दिलाने के लिए मांग की गई थी। तो जो पूरा मामला है अब वो परत दर परत खुल रहा है कि किस तरह से सचिन वाजे की महकमे में वापसी हुई थी, किस तरह से सचिन वाजे को एक टारगेट दिया गया था, वो भी इस चिट्ठी से खुलासा हो रहा है। आज एक और चिट्ठी सामने आई है जो स्टेटमेंट के रूप में मुंबई पुलिस के उन अधिकारियों का स्टेटमेंट है जो क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट सीपी को उन दोनों अधिकारियों ने अपना स्टेटमेंट दिया था, जिनके ऊपर परमवीर सिंह ने नाम लेकर कहा था कि इन्हें 100 करोड़ का टारगेट दिया गया था। उसमें भी एसीपी स्तर के उस अधिकारी ने बात कही है कि सचिन वाजे ने उसे गृह मंत्री के हवाले से बात कही थी कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वहां से प्रति एस्टेब्लिशमेंट 3 लाख। बिल्कुल राजीव, मैं आपके पास आता हूं। जरा हमारी सहयोगी ज्योति मिश्रा इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रही है। ज्योति, जरा ये जो 3 पन्नों की चिट्ठी है, किन किन बातों का इसमें जिक्र है? जैसा कि परमवीर ने जो बातें कही थी, जो आरोप लगाए थे अनिल देशमुख में के ऊपर, लगभग वही बातें इस चिट्ठी में भी कही गई, और क्या कुछ है इस चिट्ठी में? बिल्कुल पंकज, बहुत ही ज्यादा सनसनीखेज और चौंका देने वाले खुलासे इस 3 पन्नों की चिट्ठी में सचिन वाजे ने की है, जो कि राजेश भी बता रहे हैं एनआईए कस्टडी में उन्होंने खुद लिखी, उनके वकील ने ये जारी की है। और ये जो पहला पेज है, इस वक्त हमारे पास तीनों कॉपीज, तीनों पेजेस जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। दर्शकों को भी हम दिखा दें, इसमें जो सनसनीखेज बयान उन्होंने दिया है, चाहे ये अपने बचाव में हो या हकीकत हो, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसमें स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया है कि कैसे एक साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया, और मुख्य कल्प्रिट या आरोपी इसमें वो अनिल देशमुख को ही ब्लेम कर रहे हैं। पंकज, ये कुछ लाइनें हैं जो मैं हाईलाइट करूंगी। अगर आप देखें,
कि that I was placed under suspension since March 2004 से, जो कि मीडिया में बातें सामने भी आ चुकी हैं, and I was reinstated in service on 6th June 2020। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात का विरोध किया और उन्हें वापस सर्विस से हटाने की बात कही। ये जो जिक्र इन्होंने किया है that soon after my reinstatement there were certain agitators who wanted to reverse the reinstatement and apparently it was ordered by Honorable Mr. Sharad Pawar। यानी कि शरद पवार ने खुद इस बात का जो है वो ऑर्डर दिया कि उन्हें वापस हटा दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। और इसके बाद वो अनिल देशमुख के पास गए। अनिल देशमुख ने उनसे कहा कि मैं खुद शरद पवार से बात करूंगा ताकि आप अपने सर्विस में बने रहें। CIA में उन्हें क्राइम इंटेलिजेंस में डाला गया था और इसके लिए अनिल देशमुख ने उनसे 2 करोड़ की मांग की। और फिर उन्होंने ये कहा, सचिन वाजे ने कहा कि मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि 2 करोड़ दे पाऊं। इस लाइन का जिक्र देखिए, फर्स्ट पेज पे ही एंड में है। ये लाइन भी मैं आपको दिखा देती हूँ दैट एट द टाइम ऑनरेबल HM सर, HM आप ध्यान दें कि होम मिनिस्टर अनिल देशमुख हैं, ऑल्सो टोल्ड मी दैट ही विल कन्विंस मिस्टर पवार साहब and for that purpose he यानी कि ऑनरेबल HM अगेन अनिल देशमुख asked me to pay 2 crores। सबसे ज्यादा सनसनीखेज जो खुलासा इसमें हुआ है कि अनिल देशमुख ने सचिन वजे से भी 2 करोड़ की मांग की ताकि वो सर्विस में बरकरार रहें, जो उनको वापस रीइंस्टेट किया गया था। एंड आई हैड एक्सप्रेस्ड माई इनेबिलिटी टू पे सच एन अमाउंट ऑन दिस। The Honorable HM sir asked me to pay it later course। बिल्कुल जो बातें ज्योति बता रही हैं, जो चिट्ठी में जिन बातों का जिक्र सचिन वाजे ने किया है, जो उनके वकील ने मीडिया को सौंपी है, जो चिट्ठी जो दिखाई है चिट्ठी, दिनेश, इससे ये बात साफ हो जाती है। यानी एक पुलिस कमिश्नर जो रह चुका हो परमबीर सिंह, उन्होंने जो जो बातें कही थी लगभग वही बातें सचिन वाजे ने भी की है। और 2 करोड़ की फिगर का जिक्र है जो कि सचिन वाजे ने उस वक्त कहा कि मेरे पास नहीं है, तो अच्छा देखा जाएगा। ये बात कही गई अनिल देशमुख की तरफ से। तो कहीं ना कहीं हम अनिल देशमुख सीधे सीधे मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं साफ साफ। जी बिल्कुल, देखिए इसमें एक पंकज एक छोटा सा एडिशन कर दूं कि जब इस लेटर को कोर्ट में देने की कोशिश की गई तब कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप ऐसा नहीं हो सकता, आप कागज पर कुछ लिखकर लाएंगे और हम ले लेंगे। आपको जो भी देना है, जो भी लिखित में देना है, वो अप्रोप्रिएट फोरम के जरिए आए, यानी जो सही तरीका उसके जरिए आप अपना बयान या जो कथन है वो कोर्ट के सामने रखें। और यही वजह है कि इनके इस लेटर को फिलहाल जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अब उनकी लीगल टीम की तरफ से जरूर हमें यह लेटर प्राप्त हुआ है, लेकिन जो तथ्य इस लेटर में कहे गए हैं वो न सिर्फ परमबीर के आरोपों की पुष्टि करते हैं, साथ ही में देशमुख जो लगातार खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, अगर इसमें तथ्य है। एक और एडिशन बता दूं, आज ही NIA ने भी कोर्ट में बताया कि सचिन वाजे ने 36 लाख और 40 लाख नगद में अपने एक महिला मित्र को दिए, उनके एक अन्य अकाउंट पे 1.5 करोड़ रुपए। तो सोचिए 9 महीने की सर्विस के भीतर जो है कितने बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हुआ होगा। और यही वजह, शायद यही कॉन्फिडेंस देशमुख को भी था। अगर ये लेटर में जो तथ्य लिखे गए अगर वो सही है तो देशमुख को भी कॉन्फिडेंस था कि जो विभाग दिया जा रहा है सचिन वाजे को, वो उसके जरिए बहुत बड़ी उगाही कर सकते हैं। तो इस आरोप को और क्रॉस वेरीफाई करना बेहद जरूरी है। एक और अहम चीज दूसरा हम इस पर देख सकते हैं, चूंकि अब अनिल देशमुख जो है वो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो शायद ये एक आखिरी हथियार था वाजे की तरफ से जिसको वो संभाल कर रखे हुए थे। और अब जब वो देशमुख की जो PI है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आने वाली है, उसके ठीक पहले इस लेटर को जो है लीक किया गया, हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल, चलिए बने रहे आप हमारे साथ। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे चिट्ठी में और क्या क्या आरोप लगाए गए हैं सचिन वाजे की तरफ से। फौरन हाजिर होते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।